प्यारे पाकिस्तानियों, मैं आप लोगों से मुखातिब हूं। क्या है स्मोक? ये आपके बचपन में भी होती थी, याद करें जब आप छोटे होते थे। अगर आपकी एज 60 ईयर्स है तो भी याद करें, या आपकी एज अगर 20 ईयर्स है तो भी याद करें। बचपन में ये स्मोक होती थी, ये जो अब हुई है नहीं होती थी। ये कहां से आई है? फैक्ट्रीज तो उस टाइम पर भी थी, अब आप कहेंगे ज्यादा हो गई हैं, उस टाइम पे भी ज्यादा थी। गाड़ियां उस टाइम पे भी चलती थी, चलो ज्यादा ना होती, थोड़ी सी हो जाती। फिर ये आप पिछले कुछ सालों से देखें कि अक्टूबर के बाद पाकिस्तान में बारिशें खत्म हो जाती हैं, ठीक है, और दिसंबर में जाकर दोबारा बारिशें शुरू होती है। पहली बात तो ये कि शैतान ने अल्लाह पाक से वादा किया था कुरान पाक के अंदर कि मैं इंसान, ये जो अल्लाह के इख्तियारात है ना, मैं उनमें मुदाखलत करके और इंसानों को वरगलाऊंगा। अल्लाह पाक ने कहा था तू सबको वरगला लेगा सिवाय उन लोगों के जिनको मैंने हिदायत दी हुई है। आज आपको पता है कि ये लोग आर्टिफिशियल रेन कर सकते हैं, जिसपे आप लोग खुश होते हैं, ओ जी आर्टिफिशियल रेन हो रही है। रेन किसका काम है? अल्लाह का। आपको पता है कि ये लोग आर्टिफिशियल अर्थक्वेक्स लेकर आ जाते हैं। अल्लाह क्यों नहीं बदला ले रहा? क्योंकि ये आपका और मेरा इम्तिहान चल रहा है कि हम, अगर आप अपने बाप के साथ इश्क करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो अपने बाप की चीजों को पहचान लेंगे ना आपकी, ये मेरा बाप। अगर आपके खुदा ना खासा आपके वालिद साहब दुनिया में नहीं रहे और कोई और बंदा आके आपको कहता है कि आपके वालिद साहब ऐसे कहते थे, आप कहेंगे तू हट भाई, मुझे पता है मेरा बाप मुझे क्या कहता था। इसी तरह से अगर आप अल्लाह से इश्क करते हैं तो आपको पता होगा कि अल्लाह आपको क्या क्या कहता है। कोई और अगर वो कर रहा है तो वो जो मर्जी करता रहे, फिर तो ये शिर्क है। अगर कोई अल्लाह के काम में मुदाखलत कर रहा है और हम लोग ये सोचकर कमजोर हो गए हैं कि हम तो सब कुछ नहीं कर सकते, तो क्या है हम लोग? हम अल्लाह के कामों के अंदर करने दे रहे हैं उनको कि तुम करो, और खुद खामोशी से रोटियां खा रहे हैं, कंफर्ट जोन में बैठे हुए। ठीक है, ये सारा कुछ आर्टिफिशियल हो रहा है। मैंने आपको यहां से क्लियर कर दिया। नहीं है क्लियर तो आप मुझे जो है ना वो कॉन्टेक्ट कर लेना, मैं आपको डिटेल में ये सब चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा कि वाकई ही ये दुनिया में हो रहा है। जब ये स्मोक का सीजन आता है तो उसमें से 78% लोगों को ऐसी डिजीजेस हो जाती हैं जो 4-5 साल के बाद जाकर उनकी बॉडी में एक्टिव होती हैं। वो लंग्स की होती हैं, वो हार्ट की होती हैं, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम की होती हैं, वो ब्रेन न्यूरो दिमाग की होती हैं। जैसे कोरोना एक वॉर स्ट्रेटेजी थी, आप लोगों ने वैक्सीनें दबवा ली कि फटाफट वैक्सीनें लगवाओ, वैक्सीनें लगवाओ। ये वैक्सीनों से आपका डीएनए चेंज कर रहे हैं। आप लोग माने या ना माने, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मेरा काम है आप लोगों तक बात पहुंचा देना। जिन्होंने फलस्तीन से आंखें बंद कर ली हैं, जिन्होंने स्मोक पे आंखें बंद कर ली हैं, जिन्होंने आर्टिफिशियल रेन पे आंखें बंद कर ली हैं, वो सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं कि हमें 2 वक्त की रोटी मिल जाए। ठीक है, ऐसे नहीं होगा। ये आपको अल्लाह के लिए खड़ा होना पड़ेगा। आप लोग सब अल्लाह को छोड़ रहे हो, अल्लाह को पीछे छोड़ रहे हो और अपनी जिंदगी कोशिश कर रहे हो कि हम जिंदा रह जाए, मर ना जाए हम। ये होगा उस टाइम पे। तो ये जो स्मोक है ना, ये एक वॉर स्ट्रेटेजी है। इस वॉर स्ट्रेटेजी को खत्म करना है उनकी हमने। हम एक तरीके से खत्म कर सकते हैं। कैसे? दरख्त लगाकर। इतने दरख्त लगाओ, इतने दरख्त लगाओ कि तुम्हारी और आने वाली जनरेशन सोचे तो सही, हम उसे क्या देकर जा रहे हैं। क्या आपके माँ बाप ने आपको यह स्मोक वाला एनवायरनमेंट दिया था? क्या आपके माँ बाप ने आपको यह सब गंद दिया था जिस गंद में हम अपनी औलाद को छोड़कर जा रहे हैं? ओए अक्ल के दुश्मनों, अगर आप लोग नहीं खड़े होगे इस टाइम, मैं नहीं खड़ा होऊंगा, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। खुदा की कसम, हमारा ना मुसलमानों का कोई फ्यूचर है। इस स्मोक को पहचाने, मत आंखें बंद करें, मत सिर्फ गवर्नमेंट को कसूरवार दे। गवर्नमेंट तो कुछ नहीं कर रही, हमारी कब से नहीं कर रही, छोड़ दें गवर्नमेंट को। क्या आप लोग दरख्त लगा रहे हैं? क्या आपने इस स्मोक के अंदर 2-2 दरख्त हर बंदे ने लगाया? नहीं लगाए तो मुझे, अगर मैंने नहीं लगाए, मैंने खैर बहुत सारे लगाए, मैंने नहीं लगाए तो मुझे शर्म से डूब के मर जाना चाहिए, और अगर आपने नहीं लगाया तो आपको शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। अब आपकी मर्जी है कि आप इस स्मोक के साथ जिंदा रहें, आपकी मर्जी है कि आप खड़े हो, सोचें कि हम अल्लाह के लोग हैं और हमने लड़ना है हर हाल में, और हम लड़ेंगे, लड़ के मरेंगे। ऐਵੇਂ नहीं मरने वाले, हम मर जाएंगे। उसको कष्ट काटना पड़ेगा, हम टफ कंपटीशन देंगे उसको, वैसे ही मारेंगे जैसे हमने उसको खैबर के मैदान में मारा था, मरद को निकाल कर मारा था किला खैबर से, ऐसे ही मारेंगे उसको इंशाल्लाह। मगर जब तक हम पहचानेंगे नहीं कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, कि ये अजाब किस लिए, ये स्मोक किस लिए, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। इसलिए पाकिस्तानियों, खुदा का वास्ता है, हाथ जोड़कर आप लोगों को कह रहा हूं कि दरख्त लगाओ, दरख्त कुछ करो, काम का कुछ करो, ताकि जिंदगी में आगे बढ़ सकें, हम अपनी जनरेशन को कुछ दे के जा सकें। मत हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर पैसे लगाएं। ये दरख्त काट रही हैं, ये कुछ नहीं दे रही प्लेनेट अर्थ को, ये बंजर जमीन दे रही है। ये बंजर तो औरत भी किसी को पसंद नहीं है, हालांकि वो अल्लाह की बनाई हुई है। जमीन आप लोग खुद बंजर बनाते जा रहे हैं। अल्लाह ने अनाज उगाने के लिए कहा था, वहां पे आप बिल्डिंगें चढ़ाते जा रहे हैं। खुदा का खौफ करें। मेरा काम है आप लोगों को जगाना
कि जब ये स्मोक का सीजन गुजरेगा 78% लोगों को मजीद बीमारियां हो जाएंगी। अब मुझे आप बताएं, जिनको 78% को बीमारियां होनी है, उन्होंने ना सोच सकना है, ना जंग लड़ सकनी है, ना कुछ कर सकना है, उन्होंने तो अपना मिशन वैसे ही पूरा कर लिया। तो आप लोगों पर मिसाइल मारने की क्या जरूरत है उनको? तो इसलिए जागें, स्मोक से लड़ें। हम नहीं लड़ेंगे तो मारे जाएंगे। अब आपकी मर्जी है, आप मारे जाएं या अपने जब छोटे छोटे बच्चों को देखेंगे ना घर जाकर, या इर्द गिर्द आपके होंगे, या बहन भाई या माँ बाप, सोचना कि जो जहर आसमान से गिर रहा है उन तक पहुंचाने में आप भी उन नेगेटिव पावर्स की हेल्प कर रहे हैं। और अगर आप हेल्प नहीं करना चाहते तो आज ही मेरी ये वीडियो सुनकर आपने दरख्त लगाने हैं ताकि वो सब लोग स्मोक से बच सके। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लेना। मेरी कोशिश है कि मैं अपना मिशन, अपनी चीजें आप लोगों तक पहुंचाऊं ताकि आप लोग उसको समझ सकें, एंजॉय कर सकें और आगे बढ़ सकें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। मुझे इजाजत दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।